जय माता दी। गुड मॉर्निंग, नमस्ते गाइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत बढ़िया मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज के मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग से ही। तो यहाँ सबसे पहले मैं करने लगी हूँ साफ़ सफाई। और ये जो पैकेट खोल रही हूँ ये वो पैकेट है जो कि ना अभी कुछ दिन पहले हम लोग गए थे इनकी कंपनी की साइड से ना एक इवेंट में। तो वहाँ ये जो प्राइजेस वगैरह हमें जो मिले थे तो एक प्राइज़ उनमें से ये था कि ये बॉटल है जिसमें 24 घंटे तक ना जो भी चीज़ रखोगे, पानी चाय, तो गर्म रहेगी। और इसके साथ में ये 2 कप हैं। सुंदर सा छोटू सा था, अच्छा लग रहा था। तो यहाँ ये ना मैंने किसी को दिखाया था तो फिर तब से वो यहीं रखा हुआ था। तो फिर मैंने अभी ये पैक कर दे रही हूँ और इसको उठा के रख दूँगी। जब भी कोई एक बंदा अगर थोड़ा सा कहीं जा रहा है ना, उसको अगर चाय लेकर जानी है तो उसके लिए बहुत सही है। छोटी सी बॉटल है तो अभी मैंने ये पैक करके ऐसे ही रख दी है क्योंकि बाहर रख दूँगी तो फिर ये है कि ख़राब हो जाएगी। और अभी ना मेरे फिर से व्लॉग्स थोड़ा सा रुक गए थे। एक्चुअली ना बहुत बुरा टाइम चल रहा है कुछ टाइम से कि कुछ ना बुरा होता ही चला जा रहा है। कि अभी थोड़े टाइम पहले मेरे दादाजी की डेथ हुई थी और आज मेरे मतलब कि कल मेरे फूफा जी की डेथ हो गई है। और वो कोई बीमार नहीं थे, बहुत ज़्यादा एज भी नहीं थी उनकी, बस उनको ना हार्ट अटैक पड़ा, कोई तबीयत ख़राब नहीं थी। तो फिर बस यही है कि ना बहुत बुरा, पता नहीं क्यों इतना गंदा टाइम आ गया है कि साल की शुरुआत से ही ना ऐसे ही सब कुछ होता चला जा रहा है कि पहले दादाजी की डेथ हुई, फिर अब फूफा जी की डेथ हो गई। तो फिर यहाँ मतलब आगरा से ना थोड़ा दूर है तो फिर कल हम लोग वहाँ चले गए थे। और मेरी सिस्टर है तो वो कोलकाता से उसको आना था तो उसकी वजह से ना फिर फूफा जी को रात को हम लोग रखे रहे थे। सुबह उनका जो भी दाह संस्कार जो होता है वो सुबह हुआ। तो फिर मैं रात को वहाँ रुकी थी, फिर दूसरे दिन सुबह आई थी। उसके बाद में फिर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई, उस दिन का तो मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया। ये उसके नेक्स्ट डे का है। तो यहाँ मैं लग गई हूँ कामों में। और बस लाइफ है कि ना जब छोटे होते हैं तो गुड़िया गुड्डे का खेल लगता है कि ना ज़िंदगी बड़ी अच्छी होती है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, एज भी निकलती है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि ना देखनी पड़ती हैं। और आदमी ना इसी तरीके से इतना ज़्यादा पक्का हो जाता है ना कि जब छोटे होते हैं तो किसी की डेथ का सुन के ना बहुत गंदा लगता है। कि मैं पहले जब छोटी थी तो अपनी दादी से ना क्वेश्चन हमेशा किया करती थी कि ना दादी तो मैं ना अपनी मम्मी पापा की याद नहीं आती, अपने मायके की याद नहीं आती। तो मेरी दादी ना हमेशा ही ऐसे बोलती थी कि कि थोड़ा टाइम जब ना हम अपनी घर गृहस्थी में हो जाते हैं और चीज़ें अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा देख लेते हैं कि चीज़ों को ना थोड़ा सा फ़र्क पड़ना कम हो जाता है, कम क्या बंद सा ही हो जाता है अपनी जब चीज़ें लाइफ। और वाकई में ये होता ही है कि ना सबसे पहले कोविड के टाइम पर मेरी सिस्टर की डेथ हुई थी तो उस टाइम पे हमारा पूरा परिवार एकदम से टूट सा गया था। तो सबसे बड़ा सदमा तो वही था कि वो हमने सीन देखा नहीं तो लगता था कि बहन भाइयों में से कोई भी अगर 2-4 दिन के लिए भी इधर उधर हो जाता था तब भी बड़ा याद आती थी। और ये तो फिर बहुत बड़ी चीज़ हो गई थी। उसके बाद में दादी की डेथ हुई, फिर दादाजी की डेथ हो गई, अब फूफा जी की डेथ हो गई। तो ना बहुत कुछ पता नहीं इस लाइफ में ना पता नहीं कितना कुछ देखना पड़ेगा। तो एनीवेज़ मैं तो दुखी हुई, आप लोगों को और इस तरीके की बातें करके दुखी कर रही हूँ तो रियली सॉरी। और यहाँ मेरा आपसे बात करते करते ना अंदर की साफ़ सफाई मैंने कर दी है। यहाँ सीढ़ियों पे भी मैं झाड़ू लगा लाई हूँ तो यहाँ पूरा झाड़ू का कर दिया है मैंने काम ख़त्म। फिर बस बाहर की साइड में ना गैलरी का और थोड़ा सा बस झाड़ू लगाना था जो कि ना मैंने शूट नहीं किया। यहाँ का कूड़ा भरने के बाद में फिर मैंने ये बाहर की साइड में अपना डस्टबिन गैलरी में रख दिया है। और अब आ गई हूँ मैं वापस से अंदर। पोछा आज मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि साफ़ पड़ा हुआ है घर तो अननेसेसरी अब आज ना मैं टाइम वेस्ट करने का मेरा मन था नहीं तो आज मैंने पोछा नहीं लगाया घर में, मतलब बाकी जगह पे नहीं लगाया, बस किचन में पोछा मार दिया था। फिर मैं नहाने चली गई थी, नहा के आ गई हूँ मैं किचन में। और आज मुझे बनाना है कढ़ाई पनीर क्योंकि ना 3-4 दिन पहले से मैंने पनीर ला के रखा हुआ था तो बस ऐसे ही ना टाइम नहीं मिल पा रहा था उसको बनाने का। लेकिन आज मैं बना दे रही हूँ क्योंकि फिर पनीर हो जाएगा ख़राब। तो बस किचन में आके साफ़ सफाई तो मैं करके ही गई थी, बस किचन में आके लग गई हूँ मैं अपना सब्जियां वगैरह काटूंगी। और कढ़ाई पनीर ना बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लेता, लेकिन बस ये है कि वेजिस को ना चॉप करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है
क्योंकि उसमें शिमला मिर्च भी पड़ती है, प्याज भी पड़ती है, टमाटर भी पड़ते हैं, तो उनको ना काट के फिर स्लाइसेस को ना अलग अलग करना होता है। तो बस मैंने यहाँ सबसे पहले लिया शिमला मिर्च। तो जो शिमला मिर्च के जो बीज हैं उनको मैंने बिल्कुल निकाल दिया है, और 4-5 मैं प्याज लूँगी। तो प्याज के भी ऊपर से ना जो ख़राब छिलके थे वो मैंने हटा दिए हैं। उसके बाद मैं अंदर से जैसे ना अभी शिमला मिर्च को मैं चौकोर पीसेस में काट लूँगी। उसके बाद में जब मैं प्याज काटूँगी ना, तो प्याज के भी जो स्लाइसेस होते हैं वो अलग करने होते हैं। तो मोटी मोटी जो परत होती है उसको तो मैं अलग कर लूँगी, और बाकी जो अंदर की जो प्याज रह जाएगी तो वो मैं निकाल देती हूँ। इस तरीके से जो प्याज चॉप करते हैं ना, थोड़ी सी चॉप भी करते हैं प्याज को कढ़ाई पनीर बनाने के लिए, क्योंकि टमाटर तो ग्राइंड कर लेते हैं, इसमें अगर चॉप करके प्याज डालो ना तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है बजाय पीसने के। तो यहाँ मैंने प्याज को जो वेस्टेज निकलती है वो इस तरीके से मैंने उसको चॉप कर लिया है, और बाकी के मैंने टमाटर की ग्रेवी बना ली है। इसके लिए टमाटर पीस लिए हैं, और थोड़े से टमाटर ना मैं कढ़ाई पनीर की जो स्लाइसेस जो मैंने इकट्ठे करे हैं उसमें भी मैं थोड़ा सा डालूँगी। और यहाँ कढ़ाई पनीर के लिए ड्राई वाला मसाला बनाया जाता है, इसी से जो कढ़ाई पनीर का मेन जो टेस्ट होता है ना, इसी से आता है। तो यहाँ मैंने साबुत धनिया लिया है, लौंग ली है, और दालचीनी, तेज पत्ता और साबुत लाल मिर्च, थोड़ा सा मैंने जीरा और लिया था जो कि मैं उस टाइम पे भूल गई थी लेना, लेकिन मैंने अभी ले लिया था। और काली मिर्च मेरे पास थी नहीं तो थोड़ी सी काली मिर्च भी डाली जाती हैं, तो उसकी बजाय ना मैंने लाल मिर्च ही थोड़ी सी ज़्यादा ले ली है। तो इसको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे जब तक ना ये मसाले भुनने की जैसे खुशबू आना शुरू हो जाती है, और ये जो मसाले होते हैं, धनिया जो होता है वो थोड़ा सा ना ऊपर छिटकने लग जाता है, तो समझ लो हमारा ये मसाला पिस गया है। तो इसको थोड़ी देर के लिए, मतलब 2-3 मिनट ही लगते हैं मुश्किल से। तो फिर मैंने इसको ठंडा करने के बाद में इसको मैं पीस लूँगी, और इसको पीसने के बाद में फिर जब तक ना ये ठंडा तो हो ही गया था, लेकिन तब तक मैंने थोड़ी सी और तैयारी कर ली थी। तो इसको पीसने के बाद में फिर मैंने इसमें कढ़ाई में, ये देखिए आप ना, पीस लिया है मैंने। दरदरा ही पीसते हैं इसको, बहुत ज़्यादा नहीं पीसते। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा देसी घी डाला है, उसमें मैं जो ये वेजीज़ जो मैंने काटी हैं तो उसको ना मैं हल्का सा सेक लूँगी। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करने होते कढ़ाई पनीर की, जो ये वेजीज़ होती हैं उनको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना होता। तो पहले प्याज और शिमला मिर्च को कर लूँगी, क्योंकि टमाटर होते हैं काफ़ी सॉफ्ट, टमाटर और पनीर, तो वो मैं लास्ट में इसके साथ में डालूँगी। तो जो हमने मसाला रेडी किया था तो वो मसाला मैंने इसके अंदर डाल दिया है। हल्की सी ना मैं इसमें ना हल्दी डालना भूल गई थी जब पीसने के बाद में, फिर थोड़ी सी हल्दी भी डाल देते हैं तो उससे ना कलर अच्छा आता है। फिर उसके बाद में मैंने ये पनीर और टमाटर डाल दिया है, क्योंकि शिमला मिर्च और प्याज को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, इन दोनों चीज़ों को ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और टमाटर ना अगर सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर वो सब्ज़ी में अच्छे नहीं लगते हैं। ग्रेवी के साथ में भी हमें 2-3 मिनट के लिए इसको पकाना होता है। तो बस मैंने ना ऐसे करके इसको फ्राई कर लिया है। फिर इसको मैं पलट दूंगी थाली में। ये करने के बाद में इसी कढ़ाई में मैं सब्ज़ी को ना बनाने वाली हूँ, तो बस मैंने इसको प्लेट में पलट दिया है। तब तक ये थोड़ा सा ठंडा भी हो जाएगा। फिर इसके अंदर डाल दूँगी मैं सरसों का तेल। कढ़ाई गरम हो चुकी है, अब इसमें डाल दिया है मैंने ये सरसों का तेल। और सरसों का तेल ना थोड़ा सा ज़्यादा डालते हैं, क्योंकि कढ़ाई पनीर में जब तक ना ऑयल ऊपर से ना दिखे तो मज़ा नहीं आता है। क्योंकि ढाबा स्टाइल आज मैं बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो चॉप करके मैंने प्याज रखी हुई थी तो वो मैंने इसमें डाल दिया, और अच्छे से इसको भून लेंगे कि जब तक ना सॉफ़्ट नहीं, मतलब इसको अच्छे से भूनना ही होता है, सॉफ़्ट नहीं, थोड़ा सा ढंग से ही भून लेते हैं। फिर भूनने के बाद में फिर जो टमाटर की जो ग्रेवी थी वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। तो यहाँ सबसे पहले मैं इसको तरीके से भून ले रही हूँ। फिर ये जो मैंने टमाटर पीसे थे इसमें मैंने टमाटर, हरी मिर्च और अदरक भी डाला हुआ है, तो वो चॉप करते टाइम पे मैंने आपको नहीं दिखा पाया, तो वो मैंने इसमें और ऐड किया है। और फिर जिस तरीके की आपको मिर्च जितनी तीखी चाहिए उसी के अकॉर्डिंग ना आप डाल लो। तो इसमें मैंने थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च डाली है, क्योंकि साबुत लाल मिर्च मैंने मसाले में ऐड ही करी थी। हल्दी डाली है, धनिया डाला है। उसके बाद में फिर जो मैंने कढ़ाई पनीर का जो मसाला बनाया था खड़े मसालों से, तो वो मैंने ऐड कर दिया है। उसके बाद में इसको मैं 2-3 मिनट के लिए ढककर मैंने छोड़ दिया था। और देखिए ना, मसाला जैसे जब भुनता है तो फिर छिटकता भी है, जब छिटकना बंद हो जाता है और ऑयल ग्रेवी के ऊपर आ जाता है तो मसाला समझो बिल्कुल रेडी है। फिर उसके बाद में मैंने थोड़ा सा इसमें गर्म पानी डाला था। यहाँ ये मैंने डाला है इसमें दही, तो दही से ना कलर भी अच्छा आता है और हल्का सा ना टेस्ट इसका हल्का सा खट्टा आता है, तो वो बहुत टेस्टी लगता है। फिर मेरी ग्रेवी बिल्कुल रेडी हो गई थी। उसके बाद में मैंने 2-3 चम्मच देसी जो मतलब जो घर की जो मेरी मलाई
सॉरी जो मलाई थी तो वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। फिर अच्छे से मैंने उसको मसाले को भून लिया था। फिर जो वेजीज़ जो हमने फ्राई करी थी तो वो मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। और समझो अब तो ना लगभग हमारी जो सब्ज़ी है वो रेडी है। तो इसके बाद में मैंने लास्ट में डाल दिया है इसमें नमक, और नमक डालने के बाद में इसको मैं 1-2 मिनट और फ्राई करूँगी, मतलब कि इसको बस मिक्स होने दूँगी। जो सब्ज़ियाँ हैं उनमें जो हमारी ग्रेवी का टेस्ट है वो अंदर तक ना हो जाएगा, ऑब्ज़र्व कर लेंगी सब्ज़ी। तो यहाँ हमारी सब्ज़ी लगभग रेडी हो गई है। तो आप देख रहे हो कि सब्ज़ी रेडी होते होते ना किचन का ये हाल हो गया है, क्योंकि आरू का तो सुबह मैंने खाना बनाकर उसको दे दिया था। इनकी 12 बजे की ड्यूटी चल रही है, तो इनके लिए मैं थोड़ा सा लेट बनाती हूँ। किट्टू के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं तो ज़्यादातर उसकी छुट्टी है, 5 दिन का गैप है, तो फिर वो भी थोड़ा सा लेट ही खाती है। तो सब्ज़ी मेरी जैसी बन गई थी उसके बाद में फिर मैं किचन को थोड़ा सा क्लीन कर लूँगी। उसके बाद में फिर रोटियाँ बनाऊँगी। और थोड़ा बहुत हाथ ना मैं इधर उधर मारती ही रहती हूँ जब तक ना मुझे किचन गंदा रहता है। तो फिर मुझे थोड़ा सा ना खाना बनाने में भी ना मन सा नहीं लगता है। साफ़ सुथरा किचन कर लेती हूँ, फिर अपना आराम से इजीली खाना बनाती रहती हूँ। फिर रोटियां सेकने के बाद में फिर मैंने इनकी थाली लगा दी थी। ये उनका लंच बॉक्स लगा रखा हुआ है, और अभी टाइम हो गया है 11:30 बजे का, और ये निकल गए हैं अपना ऑफिस के लिए। फिर जैसे ही ऑफिस के लिए निकले ना तो तुरंत ही आ गई थी गाय ये गेट के सामने। तो मैं इसको ना इसको एक रोटी हमने खिला दिया था। उसके बाद में भी ना ये ऊपर बस चढ़े जा रही थी रैंप पे, तो उसको हटाने की मैं कोशिश कर रही थी, हट ही नहीं रही थी। फिर वाइपर से ना मैं उसको डरा रही थी, क्योंकि गाय की बच्ची है ये छोटी सी। फिर थोड़ा सा ना आटा रखा हुआ था सुबह का, जो आरू के लिए मैंने आलू के पराठे बनाए थे, तो उसमें से थोड़ा सा आटा बच गया था, तो वो आटा रखा हुआ था। तो अभी मैंने ताज़ा वाला आटा लगा ही लिया था, इनके लिए भी मैंने खाना बनाया। लेकिन जो सुबह का आटा रखा था उनकी फिर मैं ये रोटियां बना दे रही हूँ। तो हो जाता है ना कि सुबह की जो सबसे पहले जो रोटी बनाती हूँ वो तो मैं गाय को दे ही देती हूँ। बाकी का ये ना हमारे घर के सामने 3-4 ना कुत्ते और रहने लगे हैं। सामने वाली जो आंटी हैं उनकी सीढ़ियों पर बैठे रहते हैं, तो सर्दियों के टाइम पे उन्होंने ना 1-2 चद्दर भी डाल दिया था, तो जिसकी वजह से सारे कुत्ते ना इकट्ठे होकर वहीं बैठे रहते हैं। तो फिर उनके लिए ना जैसे आटा बचता है थोड़ा बहुत, तो फिर मैं उसको रखती नहीं हूँ कभी भी, तो उसकी मैं रोटियां बना देती हूँ। तो उन रोटियों को बस अभी तो ये मैंने ताज़ी बनाई है, लेकिन कभी रात को आटा बचता है तो रोटी बना के रख देती हूँ, फिर सुबह उनको खिला देती हूँ। लेकिन अभी मैंने ये रोटियां उन्हीं के लिए बनाई थी, और फिर मैंने यहाँ सीढ़ियों पर बैठे रहते हैं ये कुत्ते, तो यहाँ मैंने उनको रोटियाँ डाल दी हैं, तो उनका भी पेट भर जाता है। और जो वेस्टेज जो आटा होता है उसको वैसे भी कभी भी ना फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। उसकी अगर थोड़ा बहुत आटा बचा है तो उसकी रोटी बना देनी चाहिए, तो फिर इसी तरीके से कुत्ते को डाल देनी चाहिए। गाय कुत्ते क्योंकि ना इन लोगों का कोई घर तो होता नहीं है, इनका भी पेट भर जाता है, और हमारी भी जो फेंकते हैं हम बेकार में चीज़, तो वो भी यूज़ में आ जाती है। उसके बाद में किचन का मैं पूरा काम समेट ले रही हूँ, क्योंकि आज जल्दी फ्री होके मुझे कुछ और काम भी करना है। एक्चुअली मैंने बहुत साल पहले, बहुत टाइम हो गया इस वाली बात को, 10-11 साल करीब हो गए, तो मैंने एक सैलून खोला था घर पर ही। तो उसी से रिलेटेड ना आज मुझे शाम को काम करना था कि मेरी ननद के घर के बगल में ना शादी है, तो इन लोगों को सिर्फ हेयर स्टाइल और साड़ी पहनानी थी, क्योंकि मेकअप वगैरह ये सब कुछ ना मैंने बंद कर दिया है, कुछ भी नहीं करती मैं, क्योंकि इसमें इसलिए मेरे पास ना इस तरीके से कोई सामान वगैरह भी नहीं था। सिर्फ मैं अपने ही ज़रूरत का जो सामान होता है बस वही मैं रखती हूँ, लेकिन इन लोगों का खुद का ही सामान था। बस मुझे इनका हेयर स्टाइल बनाना था इन्हीं के सामान से, और बस इनको साड़ी पिन अप करनी थी, मतलब साड़ी कैरी करानी थी, और इनके जो लहंगे के दुपट्टे थे तो वो बस मुझे सेट करने थे। तो बस मैंने इन लोगों का ये काम किया था, और सेटिस्फाई भी थे ये लोग मेरे काम से। तो बस ठीक है, मुझे भी ये चीज़ ना थोड़ा सा अच्छी लगती है। तो घर बैठे बिठाए अगर कोई चीज़ इस तरीके से मिल जाती है तो क्या ही जा रहा था मेरा। तो बस मैंने इन लोगों को यहाँ रेडी किया था, 2-2.5 घंटे करीब लगे थे। और शाम के खाने का भी ये था कि जिस फंक्शन में जिस शादी में ये लोग आए हुए थे, तो ये लोग गुजरात के थे, और जिस शादी में ये लोग थे उसी शादी का ना हमारे घर पे भी इनविटेशन आया हुआ था। तो शाम के खाने का भी ऐसा कुछ सीन था नहीं, मतलब खाना बनाना नहीं था, बस मैं नहीं गई थी, तो मेरे लिए दोपहर का खाना रखा हुआ था, तो 1-2 रोटी मैंने वो खा ली थी। और इन लोगों का रेडी होने के बाद मैं ना
ये लुक था, मतलब कि बिल्कुल रेडी होके तो मैंने कोई भी ना वीडियो शूट नहीं कर पाया, क्योंकि दिमाग में भी ये वाली चीज़ थी नहीं बिल्कुल भी। वो तो किट्टू ने जितना हो सका था उतना उसने बना लिया था। और ये लास्ट में ये लोग रेडी हो गए थे, उसके बाद में फिर मैंने इनका जो दुपट्टे थे वो मैंने सेट कर दिए थे, और 2 लोग चले गए थे, 2 लोग रह गए थे, तो इनको बस मैं रेडी कर रही हूँ। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, और उम्मीद करती हूँ कि मेरे व्लॉग्स आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर मेरे व्लॉग का कोई भी पार्ट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूला करिए। जो भी नए आते हो चैनल पर वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए।